एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे, तंदुरुस्त होंगे, भले चंगे होंगे। कैसे हैं आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, हमेशा की तरह। तो शाम के 6:15 का टाइम हो गया है और 30 जून है आज, और अभी मैं अपना वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो तो खैर आज मेरे साथ पता क्या हो गया, सुबह से मैं आज वीडियो स्टार्ट कर रही थी। सुबह आज वो जो रैक था ना, जो मैंने आपको बताया था, वो जो जिसमें बच्चों की बुक्स थी, वो टूट गया था। तो उस पर अगर हम कुछ लोड डाल रहे थे, बुक्स डाल रहे थे, तो वो गिर के नीचे गिर रहा था बार बार। तो बड़ी मुश्किल से वो टिकाया था। और आपको पता है बच्चे कैसे होते हैं, इधर उधर चलते हुए धड़ाम धड़ाम करके दरवाज़ा भी ज़ोर से मारते हैं। दरवाजे के पीछे वो था, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया था कल। इस रूम की सफाई हो गई थी, बुक्स वगैरह ठीक हो गई थी। तो आज सुबह मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि इसको थोड़ा ऊपर नीचे, क्योंकि उसमें ना 5 शेल्फ्स थी, तो फिर बीच में 2 टूटी हुई थी। तो वो टूटी हुई जो थी उसे निकाला और उसे टाइट किया, उसके टायर्स निकाले, सब कुछ निकाल के, मतलब जैसा मैंने सोचा था ना कि उसे मैं कहाँ यूज़ करूँगी, क्योंकि वो इतना ख़राब हो गया था। हस्बैंड कह रहे थे इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको खोल के कबाड़ी को बेच दो और बाकी इसका कोई काम नहीं होगा, क्योंकि वो सीधा नहीं रहता था। तो फिर मुझे जैसा मैंने सोचा था पूरा वैसा, मतलब मेरी उम्मीद पर खरा उतरा। जो मैंने सोचा था वैसा ही लग रहा है। वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है ना। मुझे लगा था कि इस पर अगर हम भार डालेंगे तो ये नहीं गिरेगा, इसके टायर वगैरह निकाल देंगे और शेल्फ्स जो है उसकी कम कर देंगे। तो मैंने उसकी 2 शेल्फ्स निकाल दी जो टूटी हुई थी, और वो बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था वैसा ही बना। इतना सुंदर लग रहा है। मैंने बाहर लगाया तो उस टाइम पर मैं वीडियो बना रही थी और प्ले पॉज वाला सीन हो गया। मेरे साथ कई बार हो जाता है। और सुबह भी मतलब पूरे श्रद्धा से मैंने वीडियो ऑन कर दी थी, मैं अपना काम कर रही थी और मुझे लगा कैप्चर हो गया होगा। बाद में देखा तो जब मैं पॉज करने गई तो देखा ओहो, ये तो पॉज ही था, प्ले करना पड़ेगा। तो वो काम दोबारा हो नहीं सकता था। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं निकल गई आज। फिर बाहर जो वॉशिंग मशीन है मेरी गैलरी में, मेरी शादी की है, बहुत लोगों ने पूछा था आपने बाहर क्यों रखी है। तो इसका ना स्पिनर वाली साइड ख़राब हो चुकी है और ये मेटल बेस की है। इसमें एक बार मुझे करंट आ गया था, तो उसी वजह से मुझे दूसरी लेनी पड़ी थी। अब ये मैं किसी को दे भी नहीं सकती, क्योंकि चलिए मैं किसी को ऐसे ही दे दूँ, क्योंकि चल तो रही है, कपड़े धुल जाएंगे, स्पिन नहीं होंगे तो धुल तो जाएंगे। पर मुझे ये लगता है कहीं किसी को करंट आ गया, कुछ हो गया तो वो बददुआ ही देगा मुझे। इससे बेहतर ऐसा है, आज वो कबाड़ी वाली आई थी एक लेडी, उन्होंने कहा कि कबाड़ में इसको दे दो। फिर उन्होंने देखा चालू है मशीन, उन्होंने कहा इसको चालू करके दिखाओ, तो मैंने चालू की। फिर उन्होंने बोला कि मेरे घर में काम आ जाएगी, मेरे बच्चे कपड़े धो लेंगे। फिर मैंने मना कर दी। मैंने कहा नहीं, कहीं मैं यहाँ से दे दूँ। वो मुझे 500 तक देने को तैयार हो गई थी। मैंने कहा नहीं, तुम ऐसे ही ले जाती। पर वही बात है ना, कहीं उनके बच्चों को कुछ हो गया, मुझे डर लगा कि, मुझे लग ही रहा था वो वहाँ जाकर उसे चलाएँगे, और वो मेटल बेस है, पहले से करंट आता है उसमें। तो फिर मैंने मना कर दी। मैंने कहा इससे अच्छा मैं जो मोटर वगैरह होती है ना, मोटर निकाल देना कोई, फिर कबाड़ में बेच दे, तो वैसे दे दूँगी किसी मैकेनिक को। तो फिर वो तो आज नहीं गई, और प्लांट्स वाला काम था। और उसके बाद ये सब काम करने के बाद लंच वंच बनाकर मैं चली गई बुआ के पास। बुआ का फ़ोन आया था, बुआ ने मुझे बुलाया, तो वहाँ चली गई और अभी वहाँ से आ रही हूँ मैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मेरा छोटा सा गार्डन, और बहुत अच्छा लग रहा है, और काफ़ी स्पेस इसमें हो गया है। और तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे एडजस्ट किया है। और इसमें ना 6 शेल्फ्स थी, तो 6 को मैंने 3 कर दिया है। जो टूटी हुई थी वो मैंने डबल कर दी है और उन्हें बांध दिया है अच्छे से, ताकि हिले भी नहीं और वेट भी ज़्यादा ना पड़े। और वेट को भी मैनेज कर दिया है। 2 गमले ऊपर है, 2 नीचे है, और बीच में जो है वो वेट वाला गमला है। और ये देखिए एक कप टूटा हुआ था, उसमें भी मैंने छोटा सा प्लांट लगा दिया है। और अभी ये सूख गया है क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो ये देखिए यहाँ पर ये बीच में जो है ये बड़ा वाला गमला मैंने एडजस्ट किया है। गमला नहीं है ये, मतलब गगन डालडा वाली बाल्टी होती है ना, वो आधी काट के मैंने वो की है। तो ये वेट अच्छे से इसका मैनेज हो गया है, नहीं हिल रहा है। और नीचे पत्थर डाल दिए हैं और पीछे से पाइप में मैंने इसे बांध लिया है। और ये देखिए ये न्यू वाला प्लांट 2 लगाए थे, तो एक तो मुरझाया हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। और ये दूसरा वाला देखिए, इसका मतलब नई नई पत्ती इसमें आ गई है। और एक प्लांट एक और है इसमें, ये सूजन ने लाया था ब्लैक वाले गमले में, ये पुदीना इसने लगाया है। तो देखते हैं ये भी चलता है कि नहीं। तो इस तरीके का मेकओवर किया मैंने अपनी बैल्कनी का। अच्छा लग रहा है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए इस तरीके से अब दिख रही है। और बेल वाले मैं इसमें लगाऊंगी ताकि इसमें लिपट जाए। और ये देखिए मशीन, इसे यहाँ निकाल कर हमने रखा है ताकि इसे हम मैकेनिक को दे दें।
तो इस तरीके से मैंने लगाया है। मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके कि कैसा लग रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्लांट्स लगाना, पहले से बहुत अच्छा लगता है। और जब हम प्लांट्स लगाते हैं ना, एक छोटा प्लांट हम लगाते हैं, जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, तो जैसे हम बच्चे को बड़ा करते हैं ना, उतनी ही खुशी होती है। मुझे ऐसा महसूस होता है और बहुत खुश होती हूँ। और अगर मेरे किसी पौधे को कुछ हो जाए ना, वो नहीं चले, तो मुझे बहुत दुख होता है। बहुत दिनों तक मैं सोचती रहती हूँ कि ये क्यों नहीं चला, पर भगवान की दया से सब चल पड़ते हैं। एक दो और लाऊंगी क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा स्पेस खुल गया है, बहुत अच्छे लग रहे हैं और मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। जो काम खुद को संतुष्टि देना, उस काम का तो मज़ा ही कुछ और है। तो इसमें लग गई थी, आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई। और अब मैं जा रही हूँ सब्ज़ी लेने। तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते करते बातें बहुत ज़्यादा हो जाती है। सब्ज़ी कुछ भी नहीं है, शॉप से फ़ोन आया था हस्बैंड का कि कुछ भी नहीं है, सारी मतलब पुरानी सब्जियां हैं, मुरझाई हुई है। तो वहीं जाऊँगी, आगे जो खेत है ना, यहीं है बिल्कुल हमारे घर के आगे। तो वहाँ जाऊँगी, वहाँ देखती हूँ कुछ मिलता है। घिया ये लोग खाते नहीं हैं, पर घिया बहुत अच्छी सब्ज़ी होती है, तो मैं घिया लेकर आऊँगी। मैं ये सोच रही हूँ, घिया मिल गया। बैंगन है, बैंगन बच्चे नहीं खाते, सूजल नहीं खाता, तो देखती हूँ वहाँ जाकर क्या मिलता है। फटाफट आती हूँ, फिर आपके साथ करेंगे रेसिपी शेयर, जो भी बनाएंगे। तो चलिए। सब्जी तो आज कुछ अच्छी मतलब ख़ास मिली नहीं, क्योंकि वो लोग थोड़ा काम कर रहे थे जिनके यहाँ सब्ज़ी लगी है। तो नहर आई थी, वो उसे अपने खेतों में लगा रहे थे, तो सब्जियाँ कुछ निकाली नहीं थी, सिर्फ बैंगन निकाले थे, तो वही मैं लेकर आई हूँ। और घिया वगैरह अभी नहीं थी वहाँ पर, तो बस जो मिला वही लेकर आई। तो किसी ने कहा था कि पहाड़ और सतलुज ज़रूर दिखाएँ, नदी और पहाड़। तो सतलुज तक तो मैं देखिए गई नहीं, पहाड़ में मैंने कहा चलिए यहाँ से दिख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ। और कई लोग पूछते हैं कौन सी नदी है जो आप दिखाते हैं, तो वो सतलुज नदी है। और ये देखिए दोनों शैतान, तो ये दोनों भी मेरे साथ गई हुई थी। और हवा इतनी तेज़ है ना, ओरिजिनल साउंड मुझे बंद करनी पड़ी, बहुत तेज़ हवा आती है। और जैसे हम चलते हैं तो बिल्कुल ही बंद हो जाता है, मतलब साउंड, आवाज़ ही नहीं आती। तो बस अब मैं जाऊँगी घर, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए एक मैं खीरा लेकर आई हूँ, वहाँ पर 3 ही खीरे बचे हुए थे। बहुत लोग वहाँ खड़े थे सब्जी लेने के लिए लाइन में, तो उनको टाइम लगना था, पर मैं यही लेकर आ गई। तो देखिए ये वाले बैंगन लेके आई हूँ, भरते वाले तो नहीं है, पर इसे मैं इसका छिलका निकाल लूँगी। तो सबसे पहले इन्हें धो लूँगी और उसके बाद इन्हें फिर दूसरे स्टाइल से बनाऊँगी, ताकि सूजल जो है वो शायद खा ले। तो चलिए पहले मैं इनको वॉश कर लेती। तो बैंगन को ना मैंने ऐसे छील लिया है, छिलका मैंने इसे उतार दिया है और इसमें बीज नहीं है, मैंने चेक किया। क्योंकि अगर बैंगन की सब्जी बनाएंगे ना, तो सूजल बिल्कुल नहीं खाएगा, छिलका स्पेशली बच्चे नहीं खाते हैं। तो इसको ना मैं दूसरे तरीके से बनाऊंगी, मतलब गल जाएंगे ये आलू के साथ, भरते भरते की तरह ही बनाएंगे। तो मैं इसको ऐसे बड़े बड़े पीस में काट रही हूँ, तो इस तरीके से ना खा लेगा, क्योंकि भरता वो खा लेता है। और ये भी आ गए हैं, ये कर रहे हैं अपना फेवरेट काम, चाय बना रहे हैं। तो मैंने कहा चलो इस तरीके से बनाते, क्योंकि वहाँ कुछ मिला ही नहीं और घिया भी नहीं थी उनके पास। कल तोड़ी होगी ना, तो तीसरे दिन तोड़ने को आती है। तो ये देखिए इसमें बीज नहीं है ना, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा ये। तो इस तरीके से शायद खा ले। फटाफट सब्जी बनाऊंगी और फिर जाएंगे हम घूमने थोड़ी देर। तो सरसों का तेल मैंने हीट कर लिया है और उसके बाद देखिए इसमें ऐड किया है जीरा और प्याज काट ली है इसी चॉपर में, और टमाटर भी इसी में चॉप करूँगी। तो आलू डालने के लिए हस्बैंड ने मना कर दिया, तो अब मैं आलू नहीं डाल रही हूँ, बस ये प्याज डालेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे लाइट ब्राउन होने तक। तो देखिए बिल्कुल बारीक इसमें प्याज हुई है, और जब हमारी प्याज हो जाएगी तो उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई स्पाइसेस। और चाय देखिए मेरी साइड में ही पड़ी है, हस्बैंड कह रहे थे पहले पी लो, तो मैंने कहा नहीं, साथ साथ में ही पी लूँगी। लेडीज़ को रहता है ना कि काम फटाफट हो जाए, तब तसल्ली हो जाती है। तो चाय मेरी वैसे ही ठंडी हो गई थी, तो बस इसमें ऐड कर दिया मैंने हल्दी, देगी मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चीज़ें, और सूखी लाल मिर्च भी मैंने इसमें ऐड नहीं की, इसीलिए मैंने देगी मिर्च बिल्कुल कम डाली है। और थोड़ा सा आमचूर, छोटी 1/4 छोटी चम्मच, और इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है काली मिर्च और आमचूर से। इन्हें अच्छे से मिलाएंगे। और उसके बाद ये 2 टमाटर थे छोटे छोटे साइज़ के, आप 1 रख लीजिए बड़े साइज़ का, इसे भी मैंने इसी में चॉप कर लिया है। उसके बाद इसमें नमक ऐड करेंगे
और अच्छे से मिलाएंगे, अपने तड़के को अच्छे से होने देंगे। जब टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाए, तो देखिए टमाटर हमारे बिल्कुल गल गए हैं और अभी ये बैंगन इसमें डाल देंगे। तो बैंगन देखिए काटने के बाद ना काले काले से हो जाते हैं, ऐसा लग रहा है बीज वाले हैं, पर ये बीज वाले नहीं हैं। तो बस अच्छे से मिला लेंगे इन्हें और ढककर मीडियम आंच पर पकाएंगे। 1 से 2 बार इन्हें छेड़ेंगे और पानी मैंने इसमें नहीं ऐड किया है, अगर आप चाहे तो पानी डाल सकते हैं। ये बैंगन ताज़े थे तो ये अच्छे से पक जाते हैं, जल्दी पक जाते हैं। तो चलिए ढक लेते हैं। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, दूसरी बार मैंने छेड़ा था, मतलब सब्जी को अलट पलट किया था और ये हमारी हो चुकी है। तो चलिए इसे ढक देते हैं और निकलते हैं घूमने के लिए। तो अभी मैं आपसे सीधी घूमने के बाद जब आए हैं हम सब लोग, फिर हम बाहर बैठे हैं गैलरी में। तो यहाँ पर भी मैंने वॉइस रिकॉर्ड की थी, पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना, आप देखेंगे कैमरा भी बीच में हिल रहा है, मतलब मोबाइल हिल रहा है। तो यहाँ पर सुजल के साथ वही बात हुई, मैंने कहा भरता बनाया, तो वो गुस्सा होने लगा कि नहीं मुझे नहीं खाना है, आपने क्यों भरता बनाया, जब मैं नहीं खाता हूँ, मुझे बैंगन पसंद ही नहीं है। तो बस बच्चों के साथ ना ये दिक्कत रहती है। तो उसे डांट लगा रही थी कि सब कुछ खाना चाहिए, क्यों नहीं तुम खाते हो। तो बस यहाँ पर सासू माँ ने भिंडी दी है और लावण्या उसे अरेंज कर रही है, लावण्या के पास दी थी। तो लावण्या उसे छलनी में डाल रही है और मैं जो हूँ वो अंदर आ चुकी हूँ किचन में। 8:30 का टाइम हो रहा है, चपातियाँ बनाऊँगी। और पहले बोल रही थी कि 8 बजे चपातियाँ बना लेती हूँ, पर सबने मना कर दी। तो बस अब गर्मा गर्म मैं बनाऊँगी और बच्चों को दूँगी। तो सबसे पहली चपाती आप देख सकते हैं लावण्या मेरे इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि जब भी सबसे पहली चपाती हम बनाते हैं तो वो गाय को देते हैं। ये भी मुझे किसी सब्सक्राइबर ने कहा था बहुत पहले कि जो भी आप पहली रोटी बनाएं वो गाय को दें। उन्होंने तो 4 टुकड़े करने को कहा था कौवे को, पर इतना नहीं होता, मैं गाय को दे देती हूँ। तो आधी कच्ची कच्ची सी रोटी रखते हैं, अच्छे से नहीं पकाते हैं इसे। तो ये देखिए ये फटाफट से मेरे पास आती है, 2 और 2 गरम गरम। तो बस बाहर गाय होती है, उसको भी आदत हो गई है गाय को भी कि मुझे रोटी आती है, तो बस ये ले जाती है। तो बस यहाँ पर अब मैं बाकी सबको दे दूँगी और साथ ही में हस्बैंड थोड़ी हेल्प कर रहे हैं खीरा काटने की, और खीरा भी एक ही मिला वहाँ पर, अब कल मुझे लेकर आने पड़ेंगे। तो बस मैंने कहा चलिए फटाफट काम कर लेते हैं, और काम से जब तक निपटो नहीं ना तभी तक टेंशन सी लगी रहती है। तो बस सबसे पहले बच्चों को खाना देंगे और उसके बाद जो है फिर हम दोनों खाएँगे। तो ये देखिए अपनी प्लेट मैंने लगाई है, सब्जी दाल रोटी खीरा। तो आप लोग भी आइए खाना खाने के लिए। और सुजल और लावण्या देखिए सो गए हैं, इस टाइम 10 बज रहे हैं। अभी चाहिए हो गया चार्ज, पीछे लगा दी कुंडी। तो 10:15 का टाइम हो गया है और लावण्या ना सो गई, लावण्या सुजल सो गए। तो बर्तन मैंने अभी नहीं किए, लावण्या को नींद आ रही थी तो मैंने कहा पहले इसको सुला देती हूँ, फिर ये सोती नहीं है। और खाना खाने के बाद फिर न्यूज़ देख रहे थे, आज बाहर भी नहीं घूमे। न्यूज़ वो चाइनीज़ ऐप जो है वो बंद हो गई है, तो बस वही देख रहे थे। अच्छा किया सरकार ने, बहुत अच्छा फैसला है। जो देश युद्ध के लिए तैयार हो गया है उसके लिए इस तरीके की हार बहुत ज़रूरी है। पहले तो बहुत नुकसान होगा उन लोगों को, और यहीं से शुरुआत है। और ये देखने में भी आ रहा है वहाँ, मतलब चीन वालों के जो है वो टेंशन में हो गए हैं इस वजह से, तो ज़रूरी था। वैसे तो काफ़ी लोगों का करियर इस पे लगा था, दांव पे लग गया। मतलब बहुत सारे लोग थे इंडिया में ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर थे। तो क्या कर सकते हैं, देश पहले हैं, जहां हमें रहना है उसकी देश की सुरक्षा पहले है। और सुनने में आ रहा है कि वो लोग ना हमारा इन ऐप्स के ज़रिए हमारा डाटा जो है वो भी ट्रांसफ़र हो रहा था, मतलब सीक्रेसी हमारी लीक हो रही थी। तो बहुत अच्छा हुआ, सारी ऐप्स बंद हो गई। चाइना के जो प्रोडक्ट है वो उसे भी बायकॉट कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब जो है सबसे पहले ईशिता जी का बर्थडे है 1 जुलाई को, तो हैप्पी बर्थडे ईशिता, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। और नहीं तो मैं भूल जाती हूँ, अभी मैंने कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा चलिए मैं बोल देती हूँ। और बैंगन की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत टेस्टी, पर
हस्बैंड को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो वो बोल रहे थे नहीं मुझे नहीं अच्छी लगी, वो छिलके वाली ही अच्छी होती है। तो सूजल के चक्कर में मैंने बनाई थी। और सूजल आपने सुना पहले, मैं बैंगन भी भरता भी नहीं खाता, ऐसे बच्चे होते हैं। काफ़ी टाइम से भरता मैंने बनाया नहीं, शायद 1 महीना हो गया होगा। तो बच्चे फिर नहीं खाया उसने, दोपहर की दाल थी वो उसने खाई। तो कुछ नहीं कर सकते, इन बच्चों का ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो फिर खाते ही नहीं। बड़े बच्चों के साथ तो बहुत मुश्किल होती है, जो टीन एज जिनकी स्टार्ट हो जाती है ना, उनके साथ बहुत दिक्कत होती है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, फिर अगर डांट दो तो फिर खाना ही नहीं खाना। तो फिर उसने दाल के साथ चपातियाँ खाई और लावण्या ने तो खा ली थी। लावण्या ने दाल सब्जी दोनों खा ली थी। पर हस्बैंड बोलते हैं मुझे ठीक है, मतलब अच्छी है पर वो वाली ज़्यादा अच्छी होती है। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जिनके लिए मेहनत की, इतना छिलका निकाल के उन लोगों को पसंद नहीं आई। तो चलिए अब जो है वो थोड़ी देर में बाहर वॉक करती हूँ। सबसे पहले बर्तन धोती हूँ, फिर वॉक करती हूँ और उसके बाद मैं भी सो जाती हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखो, और वो नीचे और ये इधर और मेरे पीछे। तो अब ये सब मुझे समेटना पड़ता है। रात में ही कोशिश करती हूँ समेट के सोऊं, क्योंकि सुबह भी मुझे ही करना पड़ेगा। तो पैरों के नीचे आते हैं बच्चों के टॉयज़, इतनी परेशान हो चुकी हूँ ना मैं। और ये देखो आप, छोटे छोटे ऐसे फैला रखे हैं। आधे इधर है, आधे उसमें है और आधे अंदर है। अंदर वाले रूम में भी है, हॉल में भी है। मतलब इसकी वो फ्रेंड आई थी ना, बुआ की बेटी है जो, वो आई थी तो सारे में फैला दिए हुए हैं इन्होंने। और ये देखो टिफ़िन निकाल के पता नहीं क्या क्या खेलती है लड़की पीछे तक। तो ये सब समेटती हूँ। 11 बज जाते हैं, आज तो लेट हो गया तो और ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो चलिए आप सब भी दीजिए मुझे इजाज़त और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कई लोग ही बहुत सारे ऐसे हैं, 50% लोग ऐसे हैं जो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं किया। देखिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।